साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के राज्य में कभी सूरज डूबता नहीं था। उसका एकमात्र कारण यह है या उसका मतलब यह है कि उनका साम्राज्य इतना फैला हुआ था कि वहाँ पर कभी किसी देश में कभी किसी देश में सूरज हमेशा उगा हुआ रहता था और सूरज डूबता नहीं था। अंग्रेज़ों की हम चाहे कितने भी बुराई करें, लेकिन अंग्रेजियत में, उनकी भाषा में 3 शब्द ऐसे थे जिनको आप यदि समझें तो बहुत बड़ा कारण यह हो सकता है। 3 शब्द में एक होता था सॉरी, दूसरा प्लीज़, तीसरा थैंक यू। हिंदी में यदि इसे कहें तो कृपया मुझे क्षमा करें, दूसरा कृपया, तीसरा आपका धन्यवाद। तो इन 3 शब्दों के जरिए हम अपने कार्यालय की तरफ, अपने परिवार की तरफ यदि ध्यान दें तो इससे बहुत बड़ी समस्याओं का हल हो सकता है। हम देश की राजनीति पर चर्चा करते हैं, प्रदेश की राजनीति पर चर्चा करते हैं, लेकिन परिवार में जो राजनीति चलती रहती है उसकी चर्चा हम कभी नहीं करते, उससे कतराते हैं, उसको सुधारने का प्रयास नहीं करते हैं। हमेशा जिस 100 में से 99% घरों में, रिश्तों में, आपसी में तालमेल नहीं है, उसका कारण यह है कि हम एक दूसरे को समझने का प्रयास नहीं करते और एक दूसरे को हमेशा शक की निगाह से देखते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो यह है कि हर व्यक्ति का अपना एक ईगो होता है, उसको वह छोड़ना नहीं चाहता। हम घरों में देखते हैं, परिवार में देखते हैं, पहले बड़े परिवार हुआ करते थे, सामूहिक परिवार हुआ करते थे। अब धीरे धीरे उसका स्वरूप एकांकी परिवारों ने ले लिया है, एकल परिवारों ने ले लिया है, जहाँ पति पत्नी और उनके बच्चे हैं। न माता है, न पिता है, न भाई है, न बंधु है, न दूसरे रिश्ते हैं, सब भूलते चले जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि आज का जो युग है वह बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। पहले के ज़माने में और आज के ज़माने की यदि हम तुलना करें तो ज़मीन आसमान का अंतर हमको दिखाई पड़ता है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं कि एकल परिवार को रखना ही पड़ता है, क्योंकि बाहर बच्चे नौकरी करने जाते हैं और निश्चित रूप से उस समय उनको अकेले रहना पड़ता है। पहले ज़मीन जायदाद हुआ करती थी, सारा परिवार एक साथ रहा करता था, अब वो चीज़ें नहीं हैं। लेकिन फिर भी एकल परिवार में भी पति पत्नी बच्चे होने के बावजूद उनमें भी कलह क्यों होता है, इस ओर हमें ध्यान देना है, क्योंकि वह ईगो से संबंधित बात होती है। मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, आप जो कह रहे हैं वो गलत है। और इसके साथ ही कभी भी अपनी बात को वो स्वीकार करने के लिए, जो आपसे गलती हुई है उसको स्वीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, दूसरा व्यक्ति उसको स्वीकार कराने के लिए मजबूर करता है। ऐसी स्थिति में यदि हम देखें तो अंग्रेज़ों के 3 शब्द यदि हम ध्यान में रखें और उनको उपयोग में लाते रहें, क्षमा करें, माफ़ करें, कृपया ऐसा कर लें, प्लीज़ ऐसा कर लें, और आपने मेरे लिए जो किया है वह
अच्छा किया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। यदि ये 3 बातें हम साथ में लेकर चलते हैं तो जो परिवारों में खटास आती है, आपसी रिश्तों में खटास आती है, आपसी संबंधों में मतभेद होते हैं, उससे बहुत बड़े हद तक निजात पाई जा सकती है। साथियों, मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मुझे दें आज्ञा। नमस्कार।